श्री हरे नमः। हनुमान जी आचरणशील प्रवक्ता हैं। हनुमान वही गोली आप हाथ से फेंकिए तो शायद उस दीवार तक नहीं जाएगी और एक चादर में भी छेद नहीं कर सकती है, और वही गोली राइफल में अथवा रिवॉल्वर में रख करके ट्रैगर से फेंकी जाए तो महाराज दीवालों को भी पार कर जाती है। आचरणशील प्रवक्ता श्री हनुमान जी, उनसे विभीषण ने कथा सुनी, श्रवणम भक्ति हो गई। इसके बाद हनुमान जी से श्री किशोरी जी का और श्री रघुनाथ जी का नाम गुण भी कुछ वर्णन किया तो कीर्तन भक्ति हो गई, और उसके बाद सुमिरी प्रभु के गुणों का स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति हो गई। उसके बाद इतना करने पर आप बताइए, इस रास्ते से आप चल रहे हैं ना, तो आप भक्ति पथ के बढ़िया पथिक हैं। आप तीसरे सोपान तक पहुंच गए हैं। श्रवण किए, पहली सीढ़ी पार किए, करते रहते हैं श्रवण तो आपकी पहली सीढ़ी बढ़िया से निभ रही है। दूसरी सीढ़ी भगवान की कीर्ति का गान करना, उसके बाद तीसरी एकांत में बैठ करके उनके गुणों का स्मरण करना। श्री हरे नमः। ये तीनों सोपान पार करने के बाद आपके मन में लालसा जगेगी कि जैसे ध्रुव जी पर कृपा हुई, प्रहलाद जी पर कृपा हुई, कर्मा बाई की गोदी में बैठकर कलयुग में खिचड़ी खाए, क्या हमारा भी ऐसा सौभाग्य हो सकता है? ऐसी लालसा अगर जगी है तो समझिए कि हम विभीषण वाले रास्ते से चल रहे हैं। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हे तात, मुझे अनाथ जानकर, लंका में रहने वाला एक दीन गरीब अनाथ जानकर, क्या भानुकुल नाथ कभी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने आश्वासन दे दिया, लगे रहो, चलते रहो, चरई वेती, लगे रहो। बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हो विभीषण, हरि से लगे रहो रे भाई, तो एक दिन बनत बनत बन जाई। आज हनुमान जी लालसा संजोए हुए हैं, क्या भानुकुल नाथ मुझे मिलेंगे, मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। उस लालसा को तीव्र बनाओ। ठाकुर पैसा से नहीं मिलता है, ठाकुर पुण्य से नहीं मिलता है, ठाकुर प्रयास से नहीं मिलता है उसकी भक्ति। और वो कैसे मिलता है? बोले तत्र लौल्यमपि मूल्य में कलम। उनको प्राप्त करने की तीव्र लालसा ही उसकी कीमत है। आपके मन में तीव्र लालसा है, आहा, विभीषण संजोए हैं और उस लालसा को तीव्रतम करते जा रहे हैं। जैसे आप पंखा के रेगुलेटर को 0 से 1 पर करते हैं, कुछ गति आई लेकिन हवा अभी पूरी नहीं मिल रही है। 2 पर करके देखो, 2 पर करके देखा, बोले अभी हवा मिलने तो लगी लेकिन थोड़ी कम, और 3 पर करो, 4 पर करो, 5 पर करो, एकदम ऑन फुल पर कर दो, हाँ अब बढ़िया हवा आ रही है। इसी तरह से आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति को बढ़ाते चलो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस परम पुरुष को भजते चलो। विभीषण की लालसा शुरू में तो तात कबहु मोहि जान अनाथा यहाँ तक थी, और अब क्या वो लालसा कहाँ तक पहुंची है? एक लालसा का पद गाऊंगा, आप लोग भी गाइए। और ये मानसिक संकल्प विभीषण का सपना है, सोई हुई नींद वाली हालत का सपना नहीं है, जागृत के मानसिक संकल्प और भाव। जैसे आपने गाया ना, पद पद्म गरीब निवाज के, देखी हो जाय पाई लोचन फल,
हित सुर साधु समाज के। कल जल्दी जल्दी में श्री राम जी से विभीषण जी का मिलन का प्रसंग सुना दिया गया है, लेकिन उससे पहले का ये भाव, प्रभु की ओर जाने के पहले विभीषण क्या क्या सोचते जा रहे हैं, यही इसी भाव का पद है। आप लोग भी मन में ये भाव अगर संजोए तो हो सकता है रात वाली कथा में जैसे कहा गया कि जागृत में नहीं तो सपने में केवट कहता है, हे माता जी चरणोदक बट रहा है प्रभु का, आप खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही हैं, आइए आप भी चरणोदक ले लीजिए। इन भावनाओं को हम संजोएंगे तो हो सकता है कभी हमको भी ठाकुर अपनी शरण में खींच ले। अब ये भावनाओं को पहले कानों में डालूंगा, उसके बाद आप वाणी पर ले आइए और वाणी पर लाने के साथ साथ हृदय में लाइए और अपनी आत्मा से इन भावनाओं को चिपका लीजिए। महाराज राम, विभीषण जी ऐसा सोच रहे हैं और गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। महाराज राम पर जाऊंगो, महाराज राम पर जाऊंगो, महाराज राम पर जाऊंगो, महाराज राम पर जाऊंगो। हम लोग भी सोचे कि महाराज राम पर जाऊंगो। दरोगा जी तक जाकर बहुत देखा, एसपी साहब तक जाकर के बहुत देखा, मिनिस्टर साहब तक जाकर के कई बार देखा और प्राइम मिनिस्टर तक भी जाकर के देख लिया। हो सकता है कोई कोई इंद्र तक जाकर के भी देखे आए होंगे, याद न हो पूर्व जन्मों में। कहा कि अब तक औरों तक जा करके देखा और अब मैं किसके यहाँ जाकर किसको देखूंगा। बोले महाराज राम पर जाऊंगो, महाराज राम पर जाऊंगो। वहां जाने का तरीका, वहां जाने के पहले आपकी भावनाएं कैसी, तो विभीषण कह रहे हैं सुख स्वार्थ परिहरी, सुखी रहूं इसकी भावना त्याग दूंगा और मेरा अमुक स्वार्थ साधन हो इस भावना का भी परित्याग कर दूंगा और फिर निश्चेष्ट हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे। बोले कोई भी प्राणी जब तक इस शरीर में प्राण है, चेतना है, तब तक निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रभु कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी जीवन की अवधि में अकर्मकृत माने क्रियाहीन हो ही नहीं सकता है। कुछ न कुछ करना ही होगा। क्या कर रहे हो? बोले गप लड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, क्रिया से कुछ नहीं कर रहे होगे, लेकिन मन से तो कुछ न कुछ करते ही रहते होगे। शेख चिल्ली की तरह कुछ न कुछ तो करेंगे ही, लेकिन अब तक भूल यही रही है कि जो नहीं करना चाहिए सो करते रहे हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। श्री हरे नमः। मियां नजीर अकबराबादी बहुत ऊंचे भक्त हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे पद उन्होंने लिखे हैं। मियां नजीर अकबराबादी, तो उन्होंने एक वाक्य कहा है, जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, ए नजीर, जिस काम के लिए यहां तुमको भेजा गया था और तुम आए थे, जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर,
खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। भजन करने की प्रतिज्ञा करके आए थे, सेवा उपकार करने की प्रतिज्ञा करके आए थे, इसी जन्म में इसी शरीर से प्रभु को प्राप्त कर ही लूंगा ऐसा संकल्प करके आए थे। उसमें से कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि ताश, शतरंज, जुआ, इलेक्शन, केस, मुकदमा, गाली गलौज, लट्ठम लट्ठा, मर्डर और जाने क्या क्या, अपहरण और जाने क्या क्या करते रह गए। जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। जिस काम के लिए आए थे वही काम रह गया। तो हम शर्त लगा के आए थे कि भजन करेंगे और वही काम रह गया। तब क्या करना चाहिए? बोले इस जिंदगी को धिक्कार देना चाहिए, धिक्कार देना चाहिए। श्री करह वाले बाबा सरकार कहा करते थे, सिद्ध पुरुष थे, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, जिंदगी में लगाई गई शर्त, की हुई प्रतिज्ञा अगर पूरी न हो सके, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, ऐसे जीवन से रूठ जाना चाहिए, धिक्कार देना चाहिए। जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर सका, और जो नहीं करना चाहिए वही अनाप शनाप करता रह गया। एक बहुत प्यारा श्लोक इस भाव का मिला। एक संत प्रवर श्री स्वामी देव प्रकाश जी उल्लासनगर में मिले थे। वो उस कथा सुना रहे थे, इसी बीच में उन्होंने एक श्लोक कहा, अधिकारम अधिकार, अमुक पदाधिकारी बन करके अधिकार प्राप्त किए ना, आपको ये करने का अधिकार है, ये करने का अधिकार है। तो कहते हैं कि अधिकारम तो संप्राप्य, लिखिए, नोट करिए, कागज कलम हो तो, नहीं तो दिल दिमाग में नोट करिए। अधिकारम तो संप्राप्य, अधिकार प्राप्त करने के बाद सेवाम न कुरुते च यः, उस अधिकार के अनुसार जो तुम्हारा कर्तव्य है सेवा वाला, वो अगर न कर सके तो अधिकारम तु संप्राप्य सेवाम न कुरुते च यः, तो क्या होता है? बोले अकार लुप्यते तत्र, वहां से अकार छोड़ करके, अधिकार में से अकार, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अकार रूठ कर वहां से किनारे हो जाएगा। अधिकार पाया अधिकार और सेवा कुछ कर नहीं रहा है अपने अधिकार के अनुसार। अधिकारम तो संप्राप्य सेवाम न कुरुते चेयः, तो अकार लुप्यते तत्र, अकार वहां से भाग जाता है, किनारे हो जाता है। जब अधिकार में से अ निकल जाएगा तो क्या बचेगा? बोले धिक्कार में वर्तते, धिक्कार में वर्तते, धिक्कार में वर्तते। कथा कह रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कथा कह रहे हैं विभीषण जी की, और ये धिक्कार वाली बात कहां से आ गई? ये कथा दर्पण है। जैसे दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हैं, जैसे एक्सरे मशीन और स्क्रीनिंग मशीन में आप अपने भीतर के फेफड़े को देखते हैं, भीतर के फ्रैक्चर को देखते हैं, इसी तरह से इन कथाओं के दर्पण में आप अपने को देखिए। हम श्रवण भक्ति के किस हद तक पहुंच पा रहे हैं, श्रवण के बाद हम कीर्तन भक्ति के किस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, कीर्तन भक्ति के बाद स्मरण भक्ति के किस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, स्मरण भक्ति के बाद उस प्रभु से मिलने की लालसा को कितना संजो पा रहे हैं, उनसे मिलने के बाद हमको क्या करना चाहिए और क्या करूंगा, इस दिशा में संकल्प और भाव और विचार किस हद तक उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। धिक्कार के पात्र बनने की कोशिश नहीं करिए, बल्कि शाबाशी, आपके देवता और पितर भी शाबाशी दे कि वाह बेटे,
हम बड़े प्रसन्न हैं जो हमारे वंश में तू पैदा हुआ। हम तो अपना उद्धार नहीं कर पाए अपनी करनी से, लेकिन तूने भक्ति करनी प्रारंभ करी तो तेरी भक्ति के कारण हम पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। धिक्कार नहीं बल्कि धन्यवाद। विभीषण की तरह आप अपने मन को और मानसिक संकल्प को बनाइए। विभीषण कहते हैं महाराज राम पहे जाऊं, महाराज राम पे जाऊंगो, सुख स्वार्थ परिहरि करिहूं सोई, सुख स्वार्थ परिहरि करिहूं सोई, सुख स्वार्थ परिहरि करिहूं सोई, सुख स्वार्थ परिहरि करिहूं सोई। सुख और स्वार्थ का परित्याग करके मैं वही काम किया करूंगा। कौन? बोले ज्यों साहेब ही सुहाऊं, जो साहिब ही सुहाऊंगो, ज्यों साहिब ही सुहाऊं, जो साहिब ही सुहाऊंगो, महाराज राम पर जाऊंगो, महाराज राम पे जाऊंगो। आप इंटरव्यू में जाते हैं कहीं ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, तो सोचते जाते हैं कैसी पोशाक पहन के जाएं, कैसे चल करके वहां कैसे पहुंचेंगे, प्रश्नोत्तर होगा तो कैसे हम वहां बोलेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। इसी तरह से आप समझिए कि हम राम जी के पास इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहां जाकर क्या करूंगा? कहते हैं कि करी हो सोई वही करूंगा, जो साहेब ही सुहाऊं, मैं जैसे उनको भा जाऊं, उनको अच्छा लगूं, वही करूंगा। ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। शील, शील मने अपने से बड़ों का आदर करते हुए, छोटों का भी अनादर नहीं करते हुए, शिष्ट ढंग से और सदाचार का निर्वाह करते हुए गोविंद का गुणगान करो, तो प्रभु को भावोगे, प्रभु को पसंद आओगे। शील सदाचार से गोविंद गुण गाओ जी, शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ। शील सदाचार सहित प्रभु के गुण गाओ जी, शील सदाचार सहित प्रभु के गुण गाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। वो कौन कौन काम है जिससे प्रभु के मन को भाएंगे? बोले संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी, संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी, संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी, संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी,
सत्संगति भक्ति लाभ जीवन फल पाओ जी। 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 वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। शुद्ध वित्त लोकेशना को मन से भगाओ जी। लोकेशना को मन से हटाओ जी। हमको धन मिले, पुत्र मिले, लोक में मेरा नाम हो, अखबार में और टेलीविजन में मेरा चित्र आ जाए, इस ईषणा को भगाओ। सुत वित्त लोक ईषणा को मन से हटाओ जी। लोकेशना को मन से हटाओ जी। हरि को विश्वास दास हरि के कहाओ 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 जी। और अपने स्वार्थ हित मत किसी को सताओ जी। 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 यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। शुष्क तर्क वादन में समय मत गमाओ जी। शुष्क तर्क वादन में समय मत गमाओ जी। प्रेम मुदित मन में मनमोहन को ध्याओ जी। प्रेम मुदित मन में मनमोहन को ध्याओ जी। दोष पर न दृष्टि करो, गुण को अपनाओ जी। दोष पर न दृष्टि करो, गुण को अपनाओ जी। राम नाम रूप गुण में मन को रमाओ जी। राम नाम रूप मन को रमाओ जी। विविध ग्रंथ पंथ में न भटकाओ जी। विविध ग्रंथ पंथ में न भटकाओ जी। सगुण श्याम श्यामा को हृदय में बसाओ जी। सगुण श्याम श्यामा को हृदय में बसाओ जी। राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी। राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत बढ़ाओ जी। चिंता चिता में क्यों चित्त को झुलसाओ जी। चिंता चिता में मुझ चित्त को झुलसाओ जी। माया की मृग मरीचिका में मत धाओ जी। माया की मृग मरीचिका में मत धाओ जी। सेवा उपकार भजन भावना जगाओ जी। सेवा उपकार भजन भावना जगाओ जी। नरसी के सांवरे से नाता लगाओ जी। नरसी के सांवरे से नाता लगाओ जी। तुलसी के रघुवर से नाता लगाओ जी। तुलसी के रघुवर से नाता लगाओ जी। मीरा के गिरधर से नाता लगाओ जी। मीरा के गिरधर से नाता लगाओ जी। यही विधि नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी। यही विधि नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी। हम लोगों को तो सलाह दी जाती है कि वही काम करो जिससे प्रभु के मन भाओ जी, और फिर भी कितना कर पाते हैं ये तो अपने आप से पूछिए। और विभीषण स्वतः ये संकल्प करते जा रहे हैं, सुख स्वार्थ परिहरि करि हो सोई। सुख स्वार्थ परिहरि करि हो सोई। जो साहिब सुहाऊं ज्यों साहिब सुहाऊंगो। महाराज राम पह जाऊं। महाराज राम पह जाऊं।
अपनी तरफ से संकल्प है। वहां जाने पर वे क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? बोले कि जब उनके कान में बात पड़ जाएगी कि विभीषण शरणागत की हैसियत से मेरी ओर कदम बढ़ाता आ रहा है, तब प्रभु क्या करेंगे? बोले शरणागत सुनी बेगी बोली है, शरणागत सुनी बेगी बोली है, शरणागत सुनी बोली है, शरणागत सुनी बेगी बोली है। त्राहिमाम त्राहिमाम निवेदित माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम। सुनते ही बेग बुला लेंगे, शीघ्र देरी नहीं करेंगे, तुरंत अपने पास बुला लेंगे। ले आओ, जल्दी ले आओ, मेरे प्यारे विभीषण को मेरे पास ले आओ। वो मेरे लिए व्याकुल है तो मैं भी विभीषण के लिए व्याकुल। शरणागत सुनी बेगी बोली है, शरणागत सुनी बेगी बोली है। हाँ निपट ही सकूँ निपट ही सकूँ मैं निपट मैंने अत्यंत सकुचाऊंगा। वो कहेंगे आओ आओ विभीषण मेरे हृदय से लगो, और मैं सकुचाऊंगा सरकार मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु। क्यों? बोले नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुतराता, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कहीं तम पर नेहा। तो हूं निपटे ही सकुचाऊं, मैं अत्यंत संकोच में गड़ा जाऊंगा। लेकिन राम राम गरीब निवाज निवाजी है, राम गरीब निवाजी निवाजी है, राम गरीब निवाज निवाजी है, राम गरीब निवाजी निवाजी है। जानिए ठाकुर ठाऊं, जानिए ठाकुर ठाऊं, जानिए ठाकुर ठाऊं, जानिए ठाकुर ठाऊं। महाराज राम पे जाऊं, महाराज राम पे जाऊं। मैं सकुचाऊंगा, लेकिन राम जी गरीब निवाज हैं, इसलिए मेरे जैसे गरीब दीनहीन को अपनाएंगे और निवाजेंगे, मने निभाएंगे और से छोर तक। और क्या करी है? धरी है नाथ हाथ माथे बलि, धरी है नाथ हाथ माथे बलि, धरी है नाथ हाथ माथे एही, धरी है नाथ हाथ हाथ एही ते कई लाभ अघाऊं, एही ते कई लाभ अघाऊं, एही ते कई लाभ अघाऊं, एही ते कई लाभ अघाऊं। महाराज राम पे जाऊं, महाराज राम पे जाऊं। धरिए नाथ हाथ माथे, प्रभु अपना हाथ मेरे माथे पर रखेंगे। एहिते कई लाभ अघाऊं, क्या इससे बड़ा और भी कोई लाभ जीवन में हो सकता है? प्रभु का कर कमल हमारे माथे पर हो जाए। इसी के लिए शंकर भगवान ने बानर बनने की इच्छा की, इसी के लिए, इतने ही के लिए कहा कि प्रभु मुझे बानर बना लो। और बानर बन के आए, शंकर भगवान बानर बन के आए। और जब लंका से लौटने के बाद और समाचार पूछा, हनुमान जी ने सारा समाचार सुनाया। इसके बाद
प्रभु ने पूछ दिया कि कहु कपि रावण पालित लंका के विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। रावण के द्वारा पालित लंका को किस प्रकार से तुम जला सके? तो हनुमान जी ने, मैंने अपनी योग्यता से जलाया, मैंने अपनी चतुराई से जलाया, मैंने अपने परिश्रम से जलाया, ऐसा नहीं कह करके सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि मनुसाई, कहते हुए प्रभु के चरणों में प्रणत हुए। तो प्रभु ने क्या किया? बोले आहा, प्रभु ने इनके प्रति